बिहार के आरा में बम धमाका, 3 लोगों की हुई मौत। मृतकों में एक महिला और एक कांस्टेबल भी शामिल। बम धमाके में 7 लोग घायल हुए। धमाका कोर्ट परिसर में हुआ। साड़ी में छिपा कर ले गई थी बम महिला। मृतक महिला के पास पड़ा था मोबाइल फोन। जांच में जुटी पुलिस। महिला का क्या था इरादा, इसकी हो रही है तफ्तीश। सवाल यह भी कि कैसे पहुंचा कोर्ट परिसर में बम। धमाका जहां पर हुआ उससे कुछ ही दूरी पर कैदियों को रखा जाता है। 2 कैदी हुए फरार। चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी लगातार दूसरे दिन अपने ही विधानसभा क्षेत्र कृष्णानगर से लगाया जोर। अलग अलग वार्डों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं किरण बेदी। बच्चों और रिक्शा वालों से भी की बातचीत। अब हमने ऐसे मिलकर काम करना है जिसमें हम घर घर की मानसिकता, और ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमको मानसिकता बदली है। किरण बेदी ने शांति भूषण का कहा शुक्रिया, मांगा मिलने का वक्त। कहा मिलकर कहना चाहती हूं धन्यवाद। मैंने उनको एसएमएस किया है कि मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुझे बताएं मैं उनको कब मिलने आ सकती हूँ। मैंने एसएमएस किया है, मैं उनके जवाब की वेट कर रही हूँ। किरण बेदी को शांति भूषण का जवाब। अपने काम पर ध्यान दें बीजेपी के सीएम उम्मीदवार, मिलने की जरूरत नहीं। शांति भूषण ने की थी किरण बेदी की तारीफ। कहा था केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगी, आपको ढूंढना चाहिए विकल्प। शांति भूषण ने प्रशासनिक दक्षता में केजरीवाल को तीसरे पायदान पर रखा। किरण को पहले और माकन को दूसरे नंबर पर बताया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का आरोप, बोले कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश की सुरक्षा के साथ किया समझौता। रक्षा मंत्री के बयान पर बौखलाई कांग्रेस। मनीष तिवारी बोले सबूत देकर नाम बताए मनोहर पर्रिकर। अगर रक्षा मंत्री के पास कोई प्रमाण है कि किसी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया था, को वो प्रमाण सार्वजनिक कर लेने चाहिए। नहीं तो उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। गणतंत्र दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। सुरक्षा कर्मियों ने राजपथ पर की परेड, निकाली गई झांकियां। फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से कई रास्तों में ट्रैफिक डायवर्ट, कई जगहों पर लंबा जाम लगा। आज गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। परेड के कारण दिल्ली में कई रास्ते दोपहर तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सुबह करीब 9 बजे विजय चौक से शुरू होगी परेड। इंडिया गेट, तिलक मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए लाल किला तक जाएगी। दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, विजय चौक से इंडिया गेट तक सुबह 5 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा ट्रैफिक। 26 जनवरी को केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन, मेट्रो स्टेशन दोपहर 12 बजे तक बंद। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पूरी तरह खुला रहेगा। 25 जनवरी रात 12 बजे के बाद से बाहर से आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं। इंटर स्टेट बसें भी आईएसबीटी और शिवाजी स्टेडियम पर रोक दी जाएंगी। 26 जनवरी और ओबामा के भारत दौरे पर दुश्मन की नजर, सीमा पार से आतंकी हमले की साजिश। आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। पाक सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप्स के कमांडो की मदद से आतंकियों को भारत भेजने की तैयारी। खुफिया जानकारी के बाद सेना और बीएसएफ को किया गया अलर्ट। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सांबा, हीरानगर और आरएसपुरा में एलओसी के पास देखे गए 70 से 100 आतंकी 4-4 के ग्रुप में भारत में घुसपैठ कराने की साजिश। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल 31 दिसंबर को सांबा सेक्टर में स्पेशल सर्विस ग्रुप की मदद से ही लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर बोला था हमला। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मैसेज इंटरसेप्ट होने के बाद हुआ खुलासा, देश के कई शहरों में बड़े आतंकी हमले की योजना। 26 जनवरी को राजपथ पर सुरक्षा के लिए पहली बार आधुनिक मॉडल का इस्तेमाल। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से हवा में निगरानी। अवॉक्स सिस्टम से 400 किलोमीटर दूर से ही किसी प्लेन या क्रूज मिसाइल के बारे में मिल जाएगी जानकारी। इस ब्रह्मास्त्र को मात देना नामुमकिन। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली के आसपास 300 किलोमीटर के दायरे में हवाई उड़ानों पर लगी पाबंदी। एयरफोर्स और बीएसएफ के विमानों पर लागू नहीं।
राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार 25 राज्यों की निकलेंगी झांकियां। समारोह की तैयारियों में जी-जान से जुटे कलाकार। ओबामा की आगरा यात्रा को लेकर यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की अमेरिकी एडवांस टीम के साथ बैठक। सुरक्षा इंतजामों को लेकर हुई चर्चा। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बराक ओबामा की पत्नी मिशेल को मोदी देंगे शानदार तोहफा। भेंट में मिलेगी 100 बनारसी साड़ी और शॉल। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ओबामा के आगमन को लेकर कुछ हलचल। बुनकर भेजेंगे 250 साड़ियां। ओबामा की दोनों बेटियां सशा और मेलिया नहीं आएंगी भारत। व्हाइट हाउस की ओर से आई जानकारी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की सुरक्षा को लेकर संशय, इसलिए टाला गया बेटियों का दौरा। वाराणसी के अस्सी घाट पर विश्व शांति मोदी ओबामा मैत्री महायज्ञ का आयोजन। आतंकवाद खत्म करने के लिए आह्वान। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे पर इंडिया टुडे ग्लोबल राउंड टेबल का आयोजन आज तक पर सुबह 10 बजे से लगातार। इंडिया टुडे ग्रुप का ये कॉन्क्लेव भारत अमेरिकी रिश्तों के महामंथन का होगा बड़ा मंच। राउंड टेबल में नामी दिग्गज रखेंगे अपनी राय। अमेरिका में भारतीय राजदूत रही निरुपमा राव भी राउंड टेबल में लेंगे हिस्सा। पूर्व आर्मी चीफ और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भी रखेंगे अपने विचार। ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक शेषाद्रिचारी और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भी कॉन्क्लेव में। भारत में पाक उच्चायुक्त अब्दुल वासित की भी मौजूदगी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण, राष्ट्रीय बाध्यता और वैश्विक प्रतिबद्धता पर करेंगे चर्चा। आखिर में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भारत अमेरिका रिश्ते पर रखेंगे अपनी बात। आज कांग्रेस दिल्ली चुनाव के लिए जारी करेगी घोषणा पत्र। बिजली और पानी पर रहेगा ज्यादा जोर। कांग्रेस जनता के बीच जाकर अपने 15 साल के कामों का करेगी गुणगान। विकास का उठाएगी मुद्दा। दिल्ली में कांग्रेस के प्रचार में पोस्टर से शीला दीक्षित गायब। ऑडियो वीडियो कैंपेन में भी नहीं शीला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया फॉर्मूला। बूथ मैनेजमेंट पर खास जोर देने को कहा। बूथ इंचार्ज और पन्ना प्रमुख इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने जा रहे हैं। कुमार विश्वास का किरण बेदी पर आरोप। कहा इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में नहीं दिया साथ। नितिन गडकरी के नहीं गई थी साथ। जेडीयू नेता केसी त्यागी का आरोप। बोले बीजेपी में नेताओं का अभाव, तभी किरण बेदी को किराए पर लिया। अन्ना ने लोकपाल की लड़ाई अकेले लड़ने की कही थी बात। किरण बेदी ने दिया जवाब। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने झारखंड के देवघर में ज्योतिर्लिंग की पूजा की। आज संघ के शिविर में भी शिरकत करेंगे संघ प्रमुख। देवघर में हो रहा है संघ के 3 दिवसीय शिविर का आयोजन। आज दूसरा दिन। चुनाव आयोग से मिली केजरीवाल के नामांकन को हरी झंडी। रद्द नहीं होगी केजरीवाल की उम्मीदवारी। कांग्रेस उम्मीदवार किरण वालिया ने केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की तैयारी। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी अपने चुनाव क्षेत्र में जमकर कर रही हैं प्रचार। कल कृष्णानगर में हर्षवर्धन के साथ पदयात्रा की। अभी लगभग 3/4 एरिया में उनको दिखा चुका हूं। और जो कॉन्स्टिट्यूंसी के चारों तरफ से जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स की बड़ी रोड्स हैं, इंटरनल रोड्स हैं, क्या क्या कॉलोनीज हैं, वो सारा उनको मैं समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं। मोदी की तारीफ कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी बुरे फंसे। अजय माकन ने कहा द्विवेदी पर कार्रवाई का फैसला जल्द। कांग्रेस पार्टी ऐसी सोच और इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को भारतीयता के
साथ में उनकी तुलना करने की घोर और कड़े शब्दों में निंदा करती है। जनार्दन द्विवेदी ने फिर से दी सफाई, मोदी की तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा, बेवजह विवाद खड़ा किया गया। मैं कभी ये निर्णय तो ले सकता हूं कि मैं दलगत राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ और करूंगा, इस तरह की बात मैं समझता हूं, सोचना मेरे लिए अकल्पनीय है। हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री ने लॉन्च की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कहा बेटा बेटी एक समान, यही हमारा मंत्र हो। जब तक एक समाज के रूप में हम इस समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो हम अपना ही नुकसान करेंगे, ऐसा नहीं है। हम आने वाली सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी एक भयंकर संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर, देश के 100 जिलों में चलाया जाएगा अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का दिखने लगा असर, कानपुर में बच्चियों ने पीएम मोदी को लिखी 100 फीट लंबी चिट्ठी। कानपुर के बच्चों ने सुरक्षा शिक्षा समेत कई समस्याओं का किया जिक्र, बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी पीएम तक पहुंचाएंगे चिट्ठी। 26 जनवरी से पहले महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी और ओडिशा में आतंकी हमले की साजिश, आईबी ने जारी किया अलर्ट। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले के लिए 4 दस्ते भेजे। आईबी चेतावनी के बाद ओडिशा के सभी 30 जिलों में हाई अलर्ट, सभी संवेदनशील जगहों की बढ़ाई गई सुरक्षा। ओडिशा के डीजीपी संजीव मारिक ने कहा, जरूरी नहीं कि कोई बड़ा हमला हो, लेकिन हम छोटे हमले की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। आईबी से मिली चेतावनी के बाद मुंबई में भी अलर्ट, सिद्धिविनायक मंदिर समेत सभी अहम ठिकानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली के छावला इलाके में पार्क से अगवा बच्चा बरामद, एक दिन बाद आया फिरौती के लिए फोन। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बच्चा सही सलामत बरामद। दिल्ली के गांधीनगर के व्यापारी को धमकी देने वाला गिरफ्तार, 50 लाख रुपए की मांग। दिल्ली में पकड़ा गया खतरनाक गैंगस्टर इब्ले हसन, पुलिस ने 50,000 रुपए का रखा था इनाम। इब्ले हसन के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग थानों में 25 से ज्यादा मामले दर्ज, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने की वजह से गिरोह तक पहुंचना था मुश्किल। ब्रिटेन में साउथहैम्पटन के पास से कार्गो जहाज को खींचकर समुद्र तक लाया गया, जहाज पर 1400 कारों के साथ था भारी भरकम सामान। इराक ने अमेरिका के सामने जताई चिंता, कहा तेल की कीमतों में गिरावट के कारण विद्रोहियों से लड़ने की होगी परेशानी। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी पहुंचे, दुनिया के नेताओं से हुए मुखातिब। अफ्रीकी देश कांगो में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, चुनाव को लेकर कानून पर सरकार की देरी से गुस्सा,